श्यामा अपने इकलौते बेटे रौनक की शादी को लेकर परेशान रहती है। उसके लिए बिरादरी से बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वह बार बार कुछ न कुछ नुक्स निकाल शादी से मना कर देता है। अब नौकरी में उसका प्रमोशन हो गया तो श्यामा अड़ गई कि वह शादी करे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसकी किसी से दोस्ती है तो उसी से कर ले। रौनक की परवरिश उन्हें अकेले करनी पड़ी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब वह 5 वर्ष का था। फिर तो श्यामा ने अपने बलबूते उसे पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आज रौनक बैंक में अफसर है। वह चाहती है कि उसका शादी ब्याह करके वे निश्चिंत हो जाए। रौनक भी माँ की बहुत इज्जत करता है और आज्ञाकारी है। अपनी शादी को लेकर वह माँ को बताना चाहता था, लेकिन अपने प्रमोशन के इंतजार में था। अब उसने माँ को बताया कि वह शैलजा के साथ शादी करना चाहता है। दोनों स्कूल से ही साथ पढ़े हैं और अब नौकरी भी साथ करते हैं। उसने कहा कि वह उससे और उसके परिवार से मिलवा देगा। शैलजा उसे जरूर पसंद आएगी। श्यामा तो बेटे की खुशी ही चाहती है। शैलजा और उसके परिवार वालों से मिली। वे 2 बहनें हैं और माता पिता छोटा सा परिवार। शादी को लेकर सभी की सहमति भी है। फिर रौनक ने बिना तिलक दहेज लिए मंदिर में शादी करने का निश्चय किया। नियत तिथि को ही दिन में ही मंदिर में शादी हुई और शाम को सगे संबंधियों और परिचितों को पार्टी भी दी गई। अब घर में सुंदर सी बहू आ गई, जिसकी कई वर्षों से श्यामा ने रट लगा रखी थी। बहू सुशील और काम में निपुण भी है। आते ही उसने ऑफिस के साथ साथ घर के कामों को भी खुशी खुशी अपने हाथों में ले लिया। उसकी कोशिश रहती कि उसकी सासू माँ को आराम हो, ज्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन श्यामा को घर में आई बहू अपनी प्रतिद्वंदी लगने लगी। वह नहीं चाहती कि बहू उससे 20 हो। हर एक बात में उसके साथ अपनी तुलना करती, जैसे वह उनके हम उम्र हो। उनको हमेशा ये भय लगा रहता कि बहू कहीं रौनक को उनसे दूर ना कर दे, रौनक उसका गुलाम न बन जाए। वह बहू से कुछ न कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करती। लोग बाग अगर बहू की बड़ाई के 4 शब्द कह देते तो श्यामा के तन बदन में आग लग जाती। वह कहने लगती, अरे हमारे समय में तो पूरा घर भरा रहता था। सास ससुर ननद देवर सबकी खुशामद और सुबह से शाम तक काम करो, फिर भी हम मस्त रहते। खैर शैलजा को ये सब सुनने की फुर्सत ना थी। वैसे भी उसका ज्यादा समय तो ऑफिस में ही बीतता। वह तो रविवार को भी जल्दी घर का काम खत्म करके नियत समय पर 2 घंटे के लिए निकल जाती। श्यामा के मन में तो चोट था। उसने रौनक से शिकायत करनी शुरू कर दी। रौनक ने एक रविवार को माँ को कहा कि वह तैयार होकर साथ चले, कुछ जरूरी काम है। रौनक उनको अपनी स्कूटी पर बैठा कर ले गया। श्यामा अपने को गरीबों की झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती में देख सोचने लगी कि यहाँ रौनक को क्या काम आ पड़ी है। वह यहाँ किस लिए लेकर आया है। वह पूछना चाह ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मैदान में पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बैठी बहू दिखी। जमीन पर दरी बिछी हुई थी। बच्चे सामने 3-4 लाइन में बैठे थे। वह सामने बैठे बच्चों को समझा रही थी। अचानक शैलजा की आंखें श्यामा से मिली। शैलजा को घबराहट हुई। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उसके पास जाकर उसने पूछा, क्या कुछ खास बात है। रौनक कुछ जवाब देता उससे पहले ही श्यामा बोल पड़ी, माफ करना बहू, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना नेक काम करती हो। मैं हर एक रविवार को रौनक से शिकायत करती थी। अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से देख लिया।
सचमुच मेरी बहू तो लाखों में एक है। मेरी भी गलती है, आपको बताकर आना चाहिए था। तो आप क्यों शक करती और क्यों शिकायत करती? पास खड़ा गौरव सास बहू की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। मैं आपको बता सकती थी माँ जी, लेकिन मुझको लगा आप आपत्ति ना करें। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तभी से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता करती हूँ। सबसे पहले तो घर पर काम करने वाली मेहरी के बेटे को पढ़ाने से शुरू की हुई। आप देख ही रही हैं कितने बच्चे हो गए हैं। ये सब छठी से लेकर 10वीं में पढ़ने वाले हैं। शैलजा ने अच्छे से समझाया, ताकि उसकी सासू माँ के मन में कोई भ्रम ना रहे। इधर श्यामा को अपनी सोच पर ग्लानि हो रही है, पर अपने बेटे रौनक पर गर्व भी हो रहा है कि उसने इतनी समझदार लड़की को अपना जीवन साथी चुना है। श्यामा के चेहरे पर एक संतुष्टि और खुशी देखते ही बन रही है।